तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश तस्मान और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले। सबसे पहले खबर रहेंगे रुद्रपुर से, जहां अनुशासन और मर्यादा की बात करने वाले बीजेपी के एक विधायक का वीडियो सामने आया है। और इस वीडियो में विधायक राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर में कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय में मंत्रियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही एक विधायक को गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि रुद्रपुर से बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल हमेशा ही अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। और अब ये ताज़ा वीडियो वायरल हो रहा है जो ये बताता है कि आखिरकार राजकुमार ठुकराल क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग वो एक बैंक के अंदर कर रहे हैं और खुद के ही सरकार के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। जिले का सहकारी बैंक है तो सारे विधायकों को लिखो, जसपुर से खटीमा तक वो कर देंगे। आप या तो सिर्फ अध्यक्षता में नाम लिखोगे राजकुमार ठुकराल का, ठीक है? नहीं तो मैं वो करूंगा। मैं बात सुनो मेरी, जब मेरे बचपन यही बीता रुद्रपुर में, हर बिल्डिंग, कस्बा, कूचा मैंने सब देखा है। 1982 से लगातार भगवान बजरंगबली मुझे चुनाव जिता रहे और तुम लोग मेरा शोषण करोगे। अगर मेरे से अन्याय करोगे तब मैं बदतमीज बनूंगा। मैं किसी का काम में इंटरफेयर नहीं करता। मैं तुम्हारी चाय का मोहताज हूं। मैं सुन लो मेरी बात। अपने चेयरमैन को भी बोल देना, सुनो, अपने दान सिंह को बोल देना, धन सिंह को बोल देना। चाहे मंत्री हो, चाहे आपका दान सिंह रावत हो, चाहे आपका नरेंद्र मानस हो। तो राजकुमार ठुकराल के बिगड़े बोल आपने सुने। एक बैंक में बैठे हुए थे और वहीं पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अनुशासन और मर्यादा की बात वो कर रहे थे। हालांकि ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि अनुशासन की पार्टी है बीजेपी की, लेकिन जब बात होती है रुद्रपुर की और खासकर बात करते हैं राजकुमार ठुकराल की, तो ऐसे मामले निकलकर सामने आते ही हैं। एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं राजकुमार ठुकराल किस तरीके की भाषा का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। रुद्रपुर में कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय में उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बैंक के अधिकारी कर्मचारी वहाँ बैठे हुए हैं और खुद किस तरीके से वो चुपचाप जो है बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल की बातों को सुन रहे हैं। तो हमेशा से ही अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं राजकुमार ठुकराल। और सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी विधायक की पहचान है? जनता के प्रतिनिधि वो हैं और उनका संवाद देखिए। हमने लगातार ये बात बताई है आपको किस तरीके से राजकुमार ठुकराल अपने इन्हीं विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मामले ऐसे निकल कर सामने आए हैं जिनको लेकर जो है उनके बयानों को लेकर उनकी किरकिरी भी हुई है। कई मामले निकलकर सामने आए हैं। 28 सितंबर 2017 को भी विधायक ठुकराल ने कोतवाली में धमकी देने के आरोपी की पिटाई की थी और इस पूरे मामले पे विधायक के खिलाफ एनसीआर भी दर्ज की गई थी। एक अगला मामला निकलकर सामने आया जब 12 मार्च 2018 को विधायक पर अपने घर में पंचायत के दौरान महिलाओं से मारपीट और गाली गलौज करने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के 20 घंटे बाद वादी आरोप से मुकर गया था। वीडियो भी वायरल हुआ था और विधायक राजकुमार ठुकराल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। नमस्कार भाई साहब। राजकुमार जी, सवाल ये उठता है कि अनुशासन और मर्यादा की बात बीजेपी हर बार करती है, लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल हो जाता है। अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है आपका जिसमें आप कोऑपरेटिव बैंक में बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आपको पूरा विषय पता है क्या? जी, आपको विषय पता है पूरा? जी बताइए। 19 जनवरी को माननीय धन सिंह रावत जी सहकारी बैंक का शिलान्यास करने के लिए रुद्रपुर में आए थे। जी। पूरे उत्तराखंड राज्य में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री जाएंगे तो अध्यक्षता लोकल का विधायक करेगा। जी। तो इन लोगों ने दुष्टता की अध्यक्षता मुझसे नहीं कराई। जी। कोई बात नहीं, वो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं लोकल का विधायक हूँ। जहाँ मेरी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, मेरा नाम नीचे है, अन्य विधायक का ऊपर है। तो मेरा अपमान है कि नहीं है? बताइए, आप मेरे जगह विधायक होते क्या करते? जी, अपमान है, हम मानते हैं, लेकिन क्या अपमान इस तरीके से जाहिर किया जाना चाहिए? क्योंकि आपसे जो है जनता जो है एक सबक सीखती है, लेकिन क्या अगर आप इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो जनता में किस तरीके का मैसेज जाएगा? राजकुमार जी, प्रयोग किया, किसी अधिकारी को मैंने कुछ नहीं बोला है। जी।
अरे मैं अपना रोष प्रकट नहीं कर सकता? मेरे साथ अन्याय हो रहा है वो नहीं दिखाते आप लोग जी। मेरे साथ अन्याय हो रहा है वो नहीं दिखाएंगे आप? एक विधायक का प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, विधायक का मान-मर्दन हो रहा है। जी बताइए, अगर कोई अन्याय हो रहा है राजकुमार ठुकराल जी, तो वही जानना चाह रहे हैं हम कि अगर जनता के समक्ष कोई गलत मैसेज आपका जा रहा है जिसमें आप एक वीडियो वायरल में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो जनता को जानने का हक है कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्या गलत हुआ है कि आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जनता भी जानने चाहती है, क्योंकि आप कहते हैं खुद अपने आप को कि आपकी छवि जो है पाक साफ है। ऐसे में आपको जनता को भी बताना चाहिए कि आखिरकार सरकार में रहते हुए अगर आपकी अनदेखी की जा रही है तो वो बात आपको जनता को बतानी चाहिए। जी राजकुमार जी। चलिए, राजकुमार ठुकराल जी ने जिस तरीके से बातचीत की, कहते हैं कि मेरा जब अपमान हो रहा है तो क्या मुझे अपना रोष प्रकट करने का अधिकार नहीं है, और वही वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कार्यक्रम में जो है उनका नाम सबसे नीचे रखा गया, क्षेत्र के विधायक है, अगर किसी बैंक को खोला जाता है तो विधायक जो है प्रोटोकॉल के तहत उनको बुलाया जाना चाहिए। इसी बात का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि आखिरकार राजकुमार ठुकराल को जब गुस्सा आता है तो आखिरकार क्यों वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें आपने देखा किस तरीके से जो है राजकुमार ठुकराल कोऑपरेटिव बैंक में बैठे हुए हैं, मुख्यालय में बैठे हुए और किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक बार फिर आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके की भाषा का राजकुमार ठुकराल ने प्रयोग किया। जिले का सहकारी बैंक है तो सारे विधायकों को लिखो, जसपुर से खटीमा तक। वो कर देंगे। आप या तो सिर्फ अध्यक्षता में नाम लिखोगे राजकुमार ठुकराल का, ठीक है? नहीं तो मैं वो करूंगा, मैं बात सुनो मेरी, जब मेरे बचपन यही बीता रहा में हर बिल्डिंग कस्बा कूचा मैंने सब देखा है। 1982 से लगातार भगवान बजरंगबली मुझे चुनाव जिता रहे, और तुम लोग मेरा शोषण करोगे। अगर मेरे से अन्याय करोगे तब मैं बदतमीज बनूंगा। मैं किसी का काम में इंटरफेयर नहीं करता, मैं तुम्हारी चाय का मोहताज हूं। मैं सुन लो मेरी बात। अपने चेयरमैन को भी बोल देना, सुनो अपने दान सिंह को बोल देना, धन सिंह को बोल देना, चाहे मंत्री हो, चाहे आपका दान सिंह रावत हो, चाहे आपका नरेंद्र मानस हो। मंत्री कांग्रेस सरकार में राजबेड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेसी नेता तिलक राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका न्यूज में। जी धन्यवाद। तिलक राज जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके क्षेत्र के विधायक राजकुमार ठुकराल कोऑपरेटिव बैंक में बैठे हुए हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब हमने खुद उनसे बातचीत की तो वो कहते हैं कि जब उनका अपमान हो रहा है तो क्या वो अपना रोष जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो हमने यही बात उन्हें बताई कि क्या रोष जाहिर करने का यही एक तरीका है। जी तिलक राज जी, देखिए, रोष जाहिर करने का अगर उनका कोई मामला है तो उनके अपने पार्टी के आगे, अपने संगठन के आगे, अपने माननीय मंत्री जी के आगे वो रोष जाहिर करें। वो जाकर बैंक में जीएम को के साथ अभद्रता कर रहे हैं, उसको डरा धमका रहे हैं, अपना इतिहास बता रहे हैं मैं क्या हूँ, तो सारी जनता जानती है, दुनिया जानती है। और फिर पड़ोस के अपने ही पार्टी के विधायक को बिना नाम लिए हुए गाली दे रहे हैं, एक तरह का गंदे अपशब्दों का उपयोग किया। वो गाली मैं ले नहीं सकता मुंह से, जो उन्होंने गाली दी उसको। तो इनके तो कोई पहला वीडियो नहीं है, 10-12 वीडियो वायरल इस टाइप के हो चुके हैं, और उनको आदत बन गई है, और उनकी पार्टी को भी शायद आदत बन गई है अपने विधायक के वीडियो वायरल होने की और देखने की और सुनने की। और मुझे लगता है कि वो भाजपा के अंदर कोई करैक्टर और कोई रहा नहीं चरित्र, अब इसी तरह की राजनीति शायद ये लोग करेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि आखिरकार पार्टी को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, और जिस बात की बात बीजेपी कहती है अनुशासन की, उस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जब अपने मंत्री को धमका रहे हैं उसको भी देख लूंगा, कोऑपरेटिव बैंक के जो प्रदेश के जो उसके अध्यक्ष हैं, कोऑपरेटिव उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक के, उसको भी वो कह रहे हैं मैं देख लूंगा। तो वो सबको देख लेने उनके इससे पहले एक बार अपने मंत्री को भी, शिक्षा मंत्री को भी गालियां देते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, और भी कई बार अपने पार्टी के लोगों के साथ अभद्रता, जनता के साथ अभद्रता, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो वायरल हुए हैं, गालियां देते हुए, धक्के मारते हुए। तो कोई एक पहली नहीं है घटना। अभी इनको पार्टी को सोचना है कि कैसा जनप्रतिनिधि वो बनाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से वो पार्टी में अंदर निर्णय लेते हैं, तो उनकी पार्टी का मामला है। चलिए तिलक राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका तहलका इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख कर रहे हैं। इसके बाद हम खबर रुड़की से, जहां के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस के हत्थे एक आर्किटेक्ट के घर लाखों की चोरी करने वाला नौकर चढ़ गया। पुलिस ने नौकर के पास से आपको जाने कि 7 लाख की नकदी समेत कीमती सामान, सिक्के और जेवरात बरामद किए हैं।
एसएसपी जन्मेजय खंडूरी के मुताबिक ये आरोपी 13 जनवरी को आर्किटेक्ट के घर चोरी कर लाखों की नकदी और कीमती सामान के जेवरात पर हाथ साफ कर फरार हो गया था। यह आरोपी पिछले कई दिनों से आर्किटेक्ट के घर पर नौकरी कर रहा था। पहले एक यहाँ के व्यवसायी हैं जिनके की घर से कुछ माल चोरी हो गया था, जिसके के बारे में उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की थी। तो हमको पहले से ही शक था कि घर का ही कोई आदमी है जिसके के द्वारा ये चोरी कारित की गई। तो इसके लिए मेरे द्वारा सीओ रुड़की को निर्देशित किया गया था, जिनके कुशल निर्देशन में एसओजी की टीम के द्वारा उनसे गहन पूछताछ की गई। जो घर के लोग थे तो उन पर ही एक नौकर जो उनके घर में कार्य करता था, उसके पास से जितनी चोरी हुआ माल है वो बरामद हुआ है, जिसकी की एस्टिमेटेड कीमत लगभग 10 लाख रुपए की होगी। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के पशुओं के चारे के लिए बनाए गए भवनों को आग की दुर्घटनाओं से बचाए रखने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि लकड़ी से बने इन भवनों में पशुओं के लिए घास रखी जाती है, जिसके चलते कई बार आग लगने से काफी नुकसान हो जाता है और साथ ही पशुओं की भी मौत हो जाती है। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की राशि भी जारी कर दी है। उत्तराखंड के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में तेज गति से चल रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटा। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। बता दें कि कुरैया निवासी आसिफ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पुलभट्टा की ओर निकला था, तभी रास्ते में सुनेरी पुलिया के पास उसका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिसमें आसिफ ट्रॉली के नीचे आ गया। पुलिस को घटना की जानकारी मौके पर मौजूद लोगों ने, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसिफ को ट्रॉली के नीचे से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की खबर के बाद आसिफ के घर मातम छाया हुआ है। देखिए, ये किच्छा में दरऊ चौकी क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से जो ट्रैक्टर चला रहा था व्यक्ति, वही उसके नीचे दब के उसमें उसकी मृत्यु हो गई है। तो पुलिस को सूचना मिली थी, तो पुलिस ने उसमें अग्रिम कार्रवाई करके, चूँकि उसमें समय ही हो गया था, तो ऐसे कोई एक्सीडेंटल मामला ना होते हुए एक इत्तेफाकिया मामला था, जो पुलिस ने अपने नॉलेज में लेते हुए फिर उसमें उसके जो मृत व्यक्ति उसके पोस्टमार्टम करा के उसमें अग्रिम कार्रवाई करें। और अब बात करेंगे किसानों की। जी हाँ, किसान बेहद परेशान हैं, क्योंकि परेशानी की वजह है गन्ना मिल मालिकों की तरफ से उनका भुगतान न किया जाना। अब किसानों की इस लड़ाई में भारतीय किसान यूनियन भी उनके साथ खड़ी होगी और धमकी दी है कि अगर किसानों के बकाया का भुगतान नहीं किया गया तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चेतावनी दी है। किसानों के मुताबिक प्रदेश सरकार किसानों की अवहेलना कर रही है। गन्ना भुगतान, कर्ज माफी, बीमा योजना और अन्य कई ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। किसानों की मांग है कि जल्द सभी मांगे पूरी की जाएं, नहीं तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और विधानसभा का घेराव भी। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी राज्य सरकार को फेल बताते हैं। उनका कहना है कि लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किसानों की अवहेलना हो रही है। किसानों को सरकार नजरअंदाज कर रही है, जबकि सूबे में इस वक्त डबल इंजन की सरकार चल रही है। किसान कहते हैं कि सरकार के वादे झूठे हैं, क्योंकि लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गन्ना भुगतान वक्त से नहीं हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार को बार बार किसानों ने अपनी समस्याएं गिनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम किसानों के लिए नहीं उठाया गया है। सबसे बड़ी समस्या किसानों के समक्ष गन्ना भुगतान की है। अब तो किसानी कहते हैं कि इस बात का खामियाजा हो सकता है कि तमाम पार्टियों को आने वाले लोकसभा चुनाव में उठाना पड़े, क्योंकि किसान परेशान हैं और उनकी किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान यहां तक कहते हैं कि अब 2019 के चुनाव में केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब साफ है कि किसान अब चाहते हैं कि जब उनका कोई भी काम जो है केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें सोचने पर अब मजबूर होना होगा।
वहीं भारतीय किसान यूनियन के संरक्षक और जूना अखाड़ा के महंत त्रिकाल दर्शी शिवमपुरी महाराज कहते हैं कि बीजेपी से किसान थक चुका है। किसान लगातार आंदोलन करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि किसानों का भुगतान अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया तो जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी का पत्ता साफ हुआ है, वैसे ही पूरे देश में किसान बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर किसानों का गुस्सा अब निकलकर सामने आने लगा है। वक्त लोकसभा चुनावों के रण का है। ऐसे में सरकार के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिर किसानों को मनाया भी तो जाए कैसे। अब ये देखना होगा किसानों की इस मांग के बाद और उसके बाद जिस तरीके की प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, उसका सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, हम लोग थक चुके हैं कांग्रेस से और बीजेपी से। हमारे किसान भाइयों को गन्ना पेमेंट को लेकर के हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं, बार बार जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह से उनको नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये खुद ही सोच सकते हैं आप लोग। बहुत ही जल्दी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। हमारे अभी भी किसान भाई, हमारे अभी भी पदाधिकारी लोग पंत जी से मिले थे। किसानों को गन्ना को लेकर के, भुगतान को लेकर के आश्वासन दिए जा रहे हैं। ये टाल मटोल की भावना इनके इलेक्शन तक रहेगी, ये गतिविधि को हम लोग जानता हूं। लेकिन उससे पहले अगर ये गन्ना किसान की पेमेंट नहीं करते हैं तो अभी 3 स्टेट में हाल हुआ है। हम लोग सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, उनको करके भी दिखाएंगे और रिजल्ट जल्दी ही आने वाली है, उनको रिजल्ट मिल जाएगा। हरिद्वार से तहलका इंडिया न्यूज के लिए रविंदर पाल सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करें। काशीपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूथ कांग्रेस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। उस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को खेल के जरिए नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में कई खेलों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के आयोजक आनंद रावत ने बताया कि नशे से दूर रखने के लिए बच्चों को खेलों के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चे नशे को भूलकर खेल की तरफ अपना ध्यान बढ़ाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। युवा साथियों को नशे और ड्रग्स से दूर करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नशे के खिलाफ जंग, परंपरागत खेल खेलेंगे हम। इस कार्यक्रम के तहत काशीपुर के सरकारी पब्लिक स्कूल के और अर्ध सरकारी स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है और इसमें हम लोगों ने करीबन 7 खेलों को शामिल किया है, जिसमें बाघ बकरी, मुर्गा झपट, हिंगोड़ा, फुटसाल, पट्टी और मुर्गा झपट, इन खेलों को हम लोगों ने यहाँ पर शामिल किया है और बच्चों को ये संदेश देने का प्रयास है कि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल परंपरागत। और हरिद्वार में एक सीमेंट कंपनी में स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यशाला की शुरुआत स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने की। इस मौके पर उन्होंने स्वाइन फ्लू से बचने का समाधान बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू का लक्षण शुरुआती दौर में ही पहचान लिया जाए तो समय से उसका निदान मिल सकता है। लोगों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी हर कर्मचारी के साथ उनके सुख दुख में खड़ी है। अगली खबर का रुख करें। पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते लक्सर के बाल संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि वो अपने वेतन से काफ़ी निराश हैं। साथ ही उनका कहना है कि विभाग में कोई भी साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है और न ही कोई चिकित्सकीय सुविधा दी जाती है। वही चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है धरना जारी रखें। कुरछोला के ग्रामीणों ने विश्व की शांति, समृद्धि और शुद्ध वातावरण के लिए सामूहिक रूप से हरिवंश महापुराण का आयोजन किया। इस दौरान 51 जल कलश की यात्रा निकाली गई। आयोजन में ग्रामीणों के द्वारा घड़ियाल देवता की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि इस पूजा में विश्व के कल्याण के लिए सामूहिक यज्ञ किया जाता है। ये अभी 23 जनवरी 2019 से यह प्रारंभ हुआ है। इसमें घड़ियाल जग्गी के साथ साथ ग्रामवासियों ने विश्व शांति और समृद्धि के लिए और शुद्ध पर्यावरण के लिए यह महायज्ञ 23 जनवरी 2019 से प्रारंभ किया है। इसमें हमारे वेद व्यास श्री दीपक प्रसाद ममगाई जी हैं और यह जो कार्यक्रम हमारे ग्रामवासियों द्वारा रखा गया है, यह एक हमारा यह उद्देश्य है कि इसमें विश्व शांति के लिए और भारतवर्ष का उत्थान के लिए यह कार्यक्रम निश्चित किया गया है। ये हमारा जो यहाँ पे इस कुरछोला गांव में
ये हरिवंश महापुराण का जो आयोजन किया गया है, इस हरिवंश महापुराण में जो भगवान की वंशावली बताई गई है और हमें या हमारे इस विश्व को या हमारे जो भक्तजन हैं उनको इस हरिवंश पुराण के जरिए ही सिखाया जाता है कि हमें अपनों के साथ में, अपने माता पिताओं के साथ में, अपने भाइयों के साथ में हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए। ये हमारा जो भगवान का ये हरिवंश महापुराण है, हमें यही सिखाता है। खबर हरिद्वार से, जहां पर स्टोन क्रशर मालिकों पर जो है कार्रवाई की गई है। शासन प्रशासन ने तमाम अनियमितताओं को देखते हुए आपको बता दें कि 65 करोड़ का चालान काटा है और जिलाधिकारी दीपक रावत ने खुद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उत्तराखंड में शासन प्रशासन भले ही दावा करे कि अवैध खनन को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है। शासन प्रशासन की ताजा कार्रवाई इसका जीता जागता सबूत है कि किस तरीके से हरिद्वार में खनन किया जा रहा है। गंगा से खनन आपको याद है वैसे तो पूरी तरह से बंद है, लेकिन इसके बावजूद खनन माफिया लगातार प्रशासन से आंख मिचौली कर राजस्व की चोरी कर रहे हैं। लगातार गंगा और उससे जुड़ी सहायक नदियों से अवैध खनन किया जा रहा है। जिलाधिकारी दीपक रावत ने हालांकि वक्त वक्त पर जनपद में स्टोन क्रैशरों पर छापेमारी करते हुए बड़ा जुर्माना लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी हरिद्वार में खनन का खेल जारी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जिलाधिकारी दीपक रावत ने जनपद में स्टोन क्रैशरों पर अनियमितता पाए जाने के संदर्भ में करीब 65 करोड़ रुपए की आरसी काटी है। डीएम खुद कहते हैं कि ये सभी कार्रवाई तहसील स्तर, एसडीएम स्तर और उनके स्वयं के द्वारा काटी गई है। हालांकि इनमें कुछ मामलों में कोर्ट से स्टे भी हुआ है और कुछ पर शासन स्तर से भी जांच चल रही है, लेकिन अवैध खनन का जहां तक शिकायत का मसला है, उसमें उन्होंने जनपद में राजस्व चोरी और नियमों के उल्लंघन के मामले में दोषी पाए जाने पर 65 करोड़ रुपए की आरसी काटी है। जनपद में जहां भी अवैध खनन से संबंधित शिकायत मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये बात डीएम दीपक रावत कहते हैं। ये डेटा मैंने पिछले दिनों निकाला है और जनपद में जो क्रशर्स हैं इन पे अलग अलग समय में जो छापेमारी हुई है मेरे द्वारा, एसडीएम्स के द्वारा, तो इसमें अब तक 65 करोड़ की तो आरसीज कट चुकी हैं, जिसमें कि ये पैसा वसूल किया जाना है। और ये अलग बात है कि अलग अलग जगहों से इसमें स्टे है, कुछ केस में शासन से भी स्टे है, कुछ केसेस में हाईकोर्ट से भी स्टे है, लेकिन ये कार्रवाई अभी तक यहाँ पे हुई है और हम इनकी पैरवी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी ये लंबित है जल्दी निस्तारित है। डीएम की इस कार्रवाई के बाद अब देखना ये होगा कि हरिद्वार में अवैध खनन पर लगाम लग पाएगी या नहीं, या फिर हरिद्वार में अवैध खनन का खेल लगातार जारी रहेगा और राजस्व का भी नुकसान होता रहेगा। इस बार खनन माफियाओं पर अनियमितता को लेकर 65 करोड़ की आरसी काटी गई। क्या इस कार्रवाई के बाद खनन माफिया राजस्व की चोरी करना बंद कर देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सवाल खनन का है। हरिद्वार से तहलका इंडिया न्यूज के लिए रविंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना, और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट tehlkaindia.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।